शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है। खुद अपोजिशन भी ये समझती है कि नवाज शरीफ जो है वो मफरूर है। हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए, नवाज शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत मिलना हमारा निजाम बोसीदा होने का इजहार है। कानून शरीफ फैमिली और आम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। फवाद चौधरी का अदालती फैसले पर अपील करने का ऐलान। मजीद बोले, शरीफ खानदान ने अपने दौरे इक्तदार में कौम का अरबों रुपया लूट कर बैरून मुल्क जायदादें बनाई। हम तो समझे थे अदालत शहबाज शरीफ से इश्तिहारी नवाज शरीफ की वापसी का पूछेगी। वफाकी वजीर तलाक का सिस्टम बदलने की जिद्दोजहद जारी रखने का आज़म। शहबाज शरीफ का नाम PNI लिस्ट में है और अदालती हुक्म ब्लैक लिस्ट का है। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग वाले अदालत को मिसलीड करते और अवाम को गुमराह करते हैं। शहबाज शरीफ बाहर चले गए तो गैर मौजूदगी में ट्रायल नहीं हो सकता। 55 वॉल्यूम पर मबनी सबूत रेफरेंस में मौजूद हैं। अपील में अदालत के सामने पेश करेंगे। नून लीग का फवाद चौधरी और शहजाद अकबर पर तौहीन अदालत का इल्जाम। महसन इकबाल का कहना है अदालती फैसलों पर तनकीद और सवालात करके तौहीन अदालत की गई। आप अदलिया को डिक्टेट नहीं कर सकते, वो क्या फैसले करे। शाहिद खाकान अब्बासी का वज़ीर आज़म और वज़रा को सबूत सामने लाने का चैलेंज। बोले 3 साल से इल्जाम लगाए जाते हैं, सबूत कोई नहीं। नैब ने भी एतराफ किया कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। सऊदी अरब की पाक भारत ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ताउन की पेशकश। कोशिश है दोनों ममालिक में कशीदगी कम हो। पाकिस्तान ने पहला कदम उठाया है, हम हर मदद करने को तैयार हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का 92 न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मुईद पीरजादा को खुसूसी इंटरव्यू। इमरान खान का दौरा 70 साल तारीख में अहम तरीन है। सरमायाकारी, तिजारत और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। शहजादा फैसल ने सऊदी वलीअहद के जल्द दौरा पाकिस्तान का इंदिया भी दे दिया। इस्लामोफोबिया बहुत खतरनाक अमल है। खात्मे के लिए पाकिस्तान का किरदार कलीदी है। मुस्लिम ममालिक को मसले के तदारुक के लिए यकजा होना होगा। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का कहना है मुस्लिम उम्मा को दरपेश मसाइल के हल के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में अमन और माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। मगरिब में आज़ादी इजहार राय के नाम पर मुसलमानों को रंजीदा किया जाता है। मुस्लिम उम्मा मिलकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ लाहे अमल तय करेगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा वजीर आज़म के दौरे सऊदी अरब में मुस्तकबिल की राहों का तयन किया गया। कैदियों की रिहाई के लिए भी प्लेटफॉर्म मुरतब कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जद्दा आमद, मक्का मुकरमा रवाना। उम्रे की सादत हासिल करेंगे। OIC सेक्रेटरी जनरल और मसाजिद के इमामों से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म इमरान खान की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। वफाकी और सूबाई वज़रा भी हमरा थे। वज़ीर आज़म बगैर जूते पहने मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कोरोना लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया इन एक्शन। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक शॉप सील। लाहौर में 24 से ज्यादा दुकानें सील। फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों में भी कार्रवाइयां। 100 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। दर्जनों बसें तहवील में ले ली गई। कोयटा में SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए जगह जगह पुलिस और FC तैनात। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के रश से बचने के लिए परवाजों का शेड्यूल तब्दील।
बिलावल भुट्टो की मुल्क में गुर्बत की शरह में तशवीशनाक इजाफे पर हुकूमत पर तनकीद। कहा, योमिया 15 से 20 अफराद खुदकुशी करके अपनी जिंदगियों का खात्मा कर रहे हैं। वजीर आजम साहब अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आए। महंगाई की शरह 14% से तजावुज कर गई। आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। 10 माह के दौरान ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तानी बरामदात में 29% का इजाफा। रवा माली साल 22 करोड़ 90 लाख डॉलर की ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तानी बरामदात हुई। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का ट्वीट, लिखा, गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में 17 करोड़ 70 लाख डॉलर की बरामदात थी। ये अब तक की ऑस्ट्रेलिया को होने वाली सबसे ज्यादा बरामदात थी। शफकत, खुलूस, प्यार, सुकून, कुर्बानी और जन्नत का दूसरा नाम माँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माओं को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। सियासतदानों, समाजी शख्सियात और खिलाड़ियों का माओं से मोहब्बत का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब का वतन अजीज के लिए कुर्बानियां देने वाले शहदा की माओं को खुसूसी सलाम। वहाब रियाज, शान मसूद, एमाद वसीम ने लिखा, माँ की मोहब्बत सबसे खालिस, उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का शानदार खेल, जिम्बाब्वे फॉलो ऑन का शिकार। पूरी मेजबान टीम 132 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। हसन अली की करियर बेस्ट बॉलिंग, 27 रन के एवज 5 शिकार किए। साजिद खान ने 2 विकेट्स ली। जिम्बाब्वे दूसरी इनिंग्स 378 रन खसारे के साथ शुरू करेगा। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 8 विकेट्स पर 510 रन बनाकर डिक्लेयर की थी। और मोनाको फार्मूला ई रेस में माहिर ड्राइवर्स की कमाल महारत का मुजाहिरा। दिफाई चैंपियन पुर्तगाल के एंटोनियो फेलिक्स ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ते हुए रेस अपने नाम कर लिया। बराह रास्त लाहौर लिए चलेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब बने, अभी 3 साल पूरे नहीं हुए। आधा अरसा उन्होंने नैब की रिमांड में और जेल में गुजारा है। इस बात का जवाब देने वाला कोई है कि किस जुर्म पर उनको नैब में रिमांड में दिया गया और जेल में डाला गया। कभी साफ पानी का केस बनता है, कभी आशियाने का केस बनता है, कभी मनी लॉन्ड्रिंग की बातें करते हैं, कभी बेनामी की बातें करते हैं, कभी टीटी की बातें करते हैं। कौन सा इल्जाम है जो शहबाज शरीफ पर नहीं लगाया गया? सारे मामले की हकीकत जो परसों डिटेल जजमेंट जारी हुई है शहबाज साहब की नैब की जमानत के हवाले से, उसके अंदर मौजूद है। और मैं ये बातें, क्योंकि जजमेंट्स लंबी होती हैं, मैं उसका जो बुनियादी बातें हैं मैं पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ, ताकि पाकिस्तान के अवाम भी अब जानना चाहते हैं कि ये जो इल्ज़ामात हैं 3 साल से लगाए जा रहे हैं, उनकी हकीकत क्या है। उनकी हकीकत लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के अंदर मौजूद है। ये मैं खुद नहीं कह रहा, ये लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट से इक्तबासात बयान कर रहा हूं। फुल बेंच में 3 मेंबर का फुल बेंच था, यूनानिमस डिसीजन है। उन्होंने ये बात कही है, अदालत ने कही है कि नैब ने हमारे सामने अदालत के अंदर एतराफ किया है कि शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की।